अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस साल की पहली किताब पढ़ी और ख़त्म की। मेरी कमिटमेंट ये है कि मैं हर मंथ 2 बुक्स पढ़ूंगा और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2025 आई विल बी एबल टू फिनिश एट लीस्ट 24 बुक्स। So first book of the year, Think, Grow and Rich, written by Napoleon Hill. It was first published in 1937. मुझे लगता है कि ये किताब आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये किताब ये नहीं बताती कि आपने पैसा कैसे बनाना है या आपने वेल्दी कैसे होना है, लेकिन ये किताब ये ज़रूर बताती है कि आप कैसे सोचें, कैसे अपने आप को डेवलप करें, और जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट उस लेवल पे पहुंच जाए कि वो मास लेवल पे लोगों को फ़ायदा दे रही है, कंपनीज को फ़ायदा दे रही है, एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा दे रही है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा दे रही है, सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है, तो देन द मनी विल स्टार्ट पोरिंग इन। तो आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी, आपका इनर सेल्फ भी सेटिस्फाई होगा और आप पैसा भी कमा रहे होंगे। जब मैं नेपोलियन हिल की लाइफ को थोड़ा सा मैंने देखा तो वो बहुत सेल्फलेस आदमी था। वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था, अपने आप को डेवलप भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, लिख भी रहा था, और उसकी कमिटमेंट बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे थी। और फिर वो एक इंडिविजुअल से एक मास लेवल पे गया और फिर उसने बहुत हाई लेवल पे जाके भी काम किया। और जब उसकी ये बुक पब्लिश हुई तो उस वक्त वो ही वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर। इट वाज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ओन एफर्ट्स, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डिलिजेंस, कमिटमेंट। जब वो परसिस्टेंस की बात करता है तो वो कहता है कि जी, जब आप परसिस्टेंट होना चाहते हैं, किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो देयर शुड बी अ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। एक गोल बिल्कुल डेफिनेट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप देयर शुड बी अ डेफिनेट प्लान। फिर आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, एंड देन यू हैव टू ब्रिंग सम पीपल अलोंग so that they could be a part of your journey, they could be a part of your venture, और आप सबके साथ मिलके काम करें। तो ये एक परसिस्टेंस का फार्मूला उसने बताया। फिर नेपोलियन हिल ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि व्हाट आर दी काजेज ऑफ फेलियर। तकरीबन 30 काजेज उसने बताई फेलियर की कि इंसान क्यों फेल होता है। और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इट इज़ अ कंप्लीट टॉपिक। 30 काजेज को यहाँ एलेबोरेट करना आई थिंक इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस पर मैं बाद में बात करूंगा। ये वो राइटर है या वन ऑफ दोज राइटर्स हु आर टॉकिंग अबाउट फेलियर कि व्हाट आर द काजेज ऑफ फेलियर। सब कामयाबी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वो फेलियर की बात कर रहा है। लेकिन फिर वो उसका फार्मूला बताता है कि आप इन फेलियर से कैसे बाहर निकलें, कैसे अपने आप को डेवलप करें, उस लेवल पे लेके जाएं कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, अपने आप को पर्पसफुल बनाएं और दूसरों के लिए फायदे का बायस बने। तो ये नेपोलियन हिल का मैसेज है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। एक दफ़ा नहीं पढ़े, मैंने तो एक दफ़ा भी ख़त्म की और मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। और इसमें से कोशिश करें कि जो की मैसेज है, जो की प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं ताकि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो। जब आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आप एक किसी लेवल पे होंगे तो फिर आप दूसरों को भी फ़ायदा दे सकेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अच्छी रिसर्च करें, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें, अपने साथ ऐसे लोगों को मिलाएं जो मास्टरमाइंड बने। जिस तरह नेपोलियन हिल ने आइडिया दिया कि मास्टरमाइंड में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही तरह से सोचते हैं, एंड दे आर द बेस्ट ब्रेन्स, दे आर टुगेदर। और फिर वो जो चीज़ प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, कंसीव करते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। उसका फ़ायदा न सिर्फ उन लोगों को होता है बल्कि मास लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। कंपनीज को भी होता है, इंडिविजुअल्स को भी होता है, सोसाइटी को भी होता है, फोरम्स को भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी होता है। तो मास्टरमाइंड बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उस सर्कल में जा सकें, उस सर्कल में लैंड करें जहाँ पे लोग बड़ा सोचते हैं, जहाँ लोगों के ड्रीम्स बड़े हैं, जहाँ उनकी सोच बड़ी है, और वो ये बात सोचते हैं कि वो आज की सोसाइटी को और आने वाले लोगों को, आने वाली जनरेशन्स को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट है नेपोलियन हिल का, जो उसने इस किताब में ही बताया। मैं मज़ीद इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इनकरेज ज़रूर करूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप अच्छा सोचना चाहते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, आप अपने आप को फ़ायदा दें
اور اپنی آئندہ جنریشن کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، آپ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جس کا بینیفٹ بھی لوگوں کو اور آپ کو یاد کیا جائے کہ یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، تو پھر آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس سے بینیفٹ لیں۔ باقی جو کانسیپٹس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، جو چیزیں ہیں، اس پہ میں زیادہ اس ویڈیو میں بات نہیں کروں گا۔ یہ آئی تھنک اٹس دا پروسیس آف لرننگ دیٹ یو ول بی ایبل ٹو لرن فرام دا بک، یو جسٹ گو تھرو اٹ ونس، پھر اس کو بار بار پڑھیں اور کوشش کریں کہ آپ جتنا گریب کر سکتے ہیں اس کتاب میں سے، اینڈ اٹ ول بینیفٹ یو، بینیفٹ یور جنریشنز، بینیفٹ یور پیپل، بینیفٹ یور آرگنائزیشنز۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔